एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है शिवरात्रि के दिन का, यानी कि जो पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है ना, उसके बाद से ही ये वीडियो शुरू किया है मैंने। पिछला व्लॉग सुबह से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक का था और उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो ये उसके बाद यहाँ पर 12 बजे का टाइम था और मैं आई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे लंच बनाना है और आज कुछ स्पेशल मैंने नहीं अभी बनाया। सुबह से ही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, शिवरात्रि का दिन है, सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना लूँ। अच्छा मतलब ऐसे होता है ना कि त्यौहार के दिन कहते हैं कि सूखा सूखा सा खाना नहीं बनना चाहिए, मतलब कुछ बना लेना चाहिए फ्राइड। और वही मैं भी सोच रही थी कि कुछ बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ व्रत तो किसी का नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना शिवरात्रि का व्रत, तो मेरे यहाँ किसी का व्रत नहीं है। मैं खुद भी नहीं करती हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया। तो फिर भी कुछ बनाऊँगी। और बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आई और फ्रिज में जाकर के देखा मैंने, तो पालक रखी हुई थी। और आज कोई प्लानिंग नहीं थी, ना तो नाश्ता बनाने की और ना ही लंच बनाने की। तो बस अचानक से जो भी मन में आया वो मैंने बनाना शुरू कर दिया। सुबह भी मैंने ऐसे सिंपल सा पोहा बना लिया था जल्दी से। तो फिर ये सोचा कि लंच के टाइम पे बना लूँगी। और छुट्टी भी है आज बच्चों की, संडे का दिन है, तो बच्चे भी, उनका ये भी रहता है ना कि संडे के दिन मम्मा कुछ अलग बनाइएगा। थोड़ा सा भी कुछ अलग बना दो ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर बाकी खाना चाहे वैसे ही रहे सिंपल सा, लेकिन एक कोई ऐसे थोड़ा सा अलग बना दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देखा फ्रिज में रखी हुई थी पालक, और पालक जितनी भी आई थी ना वो पूरी ऐसे ही रखी हुई थी, उसको मैंने बनाया ही नहीं। पालक की सब्ज़ी थोड़ा सा कम अच्छी लगती है बच्चों को, दाल के साथ में बनाती हूँ तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी कम पसंद आती है। तो इस बार की ऐसे ही रखी रह गई थी। तो उसी को मैंने देखा कि ख़राब भी हो रही है, तो उसको मतलब ख़राब नहीं थी, जैसे सूखी सूखी सी हो रही है। आजकल मौसम थोड़ा सूखा हो गया है ना, धूप तेज़ होती है तो सब्जियां जो है हरी वाली वो सूखी सूखी सी होने लगती हैं। तो वही मैंने निकाला है और पालक को काट छाँट करके रखा है। अभी उसके डंठल वगैरह सब तोड़ लिए हैं और उसमें जो भी घास फूस वगैरह रहती है सब साफ़ कर लिया है। पालक छाँटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको छाँट लिया और उसके बाद फिर इसको धो करके 2-3 बार पानी से, और फिर इसको मैं रख दूँगी छान करके। और इसके जो मोटे मोटे डंठल होते हैं ना पालक के, उसको मैंने अलग कर दिया है, सॉफ्ट डंठल और पत्ते अलग किए हैं। तो बस यहाँ पर पालक धोने के बाद अब इसको पीसना है, पीस करके तैयार करना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में इसको डाल दिया है और अब इसको बारीक पीस करके तैयार करेंगे। इसकी प्यूरी बना लेना है। तो आप चाहे तो इसको काट करके पीस लें, या फिर ऐसे ही तोड़ मरोड़ करके मैंने पत्तों को डाल दिया है मिक्सी जार में और फिर बारीक पीस लिया है। और साथ में मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डाल दिया था साथ में ही, तो हरी मिर्च भी पीस चुकी है। और इसमें अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पालक की पूड़ी, तो इसीलिए इसमें जिसको जैसा फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से कर सकते हैं। लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें तो अच्छी लगती हैं किसी भी चीज़ में ऐड करो। तो मैंने इसमें हरी मिर्च को भी डाल दिया है और ये बारीक पीस चुका है पेस्ट, यहाँ पर इसका रेडी हो गया है। और फिर इसके बाद इसमें आटा मिलाएंगे, तो गेहूं का आटा, जिससे हम पूड़ियाँ बनाएंगे। और बस यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से जितना इसमें आटा आएगा उतना आटा मिक्स करेंगे। और आटे में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, बस इतना ही ऐड किया है। और बस ये सिंपल सा आटा यहाँ पर मैं गूँथ ले रही हूँ। तो इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें ये जो पालक की प्यूरी है ना, इसी में जितना आटा आएगा उतना हम आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा गीला भी था। बस यहाँ पर आटा हो गया तैयार और अब मैं इसको रखूँगी नहीं ज़्यादा देर के लिए, तुरंत से इसकी बनाऊँगी पूड़ियाँ। और ये पालक की पूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद है मेरे। सेम इसी तरीके से मेथी की पूड़ी भी बना सकते हैं। मेथी के पत्तों को बढ़िया से साफ़ करके और फिर मिक्सी में पीस करके बारीक, और फिर उसमें आटा गूँथ करके मेथी की पूड़ियाँ भी आप ऐसे ही बना सकते हैं।
तो मेथी वाली मुझे ज़्यादा पसंद आती है, सच बताएं तो। पालक की थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि एक अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेथी का जो टेस्ट है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मेथी वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो सोचा थोड़ा सा कुछ अलग बनाते हैं। तो ये ग्रीन ग्रीन पूड़ियाँ बन कर के हो गई हैं तैयार। और दूसरी तरफ मैंने फिर दाल रखी हुई थी, वो भी बॉईल हो गई थी, मतलब पक गई थी, तो उसमें मैंने तड़का लगा दिया और चावल भी बन गया था। और सब्ज़ी आज मैं बहुत सिंपल सी बनाई हूँ। आजकल ना मटर बहुत सारी आ रखी है, मैं हर बार ज़्यादा मात्रा में मटर मंगाती हूँ स्टोर करने के लिए। तो मटर काफ़ी सारी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने आलू टमाटर और मटर वाली सब्ज़ी बनाई है। थोड़ा सा मैंने उसमें ग्रेवी रखा हुआ है, तो वो सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सिंपल सी मैंने बिना मसाले वाली सब्ज़ी बनाई है। तो सब्ज़ी भी बन चुकी है और इधर ये पूड़ियाँ बन गई हैं, फ्राई कर ली है मैंने, और आधी अभी बनानी है। जब तक मैं यहाँ पे थाली लगा देती हूँ। तो जब आधा खाना मेरा बन जाता है, जैसे बाकी तो पूरा खाना बन चुका है, बस पूड़ियाँ थोड़ी सी बनानी रह गई हैं, गर्मा गर्म मैं सबको अब दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लंच की थाली हो गई है रेडी। और बस ये था आज का सिंपल सा लंच। और ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और इसमें मैंने ढेर सारा टमाटर ऐड किया था, तो इसका जो टेस्ट था ना वो भी थोड़ा खट्टा खट्टा सा था। तो बहुत अच्छी वाली सब्ज़ी बनी थी। बस यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो गया है। इसके बाद फिर बस वही खाना पीना का जो टाइम होता है ना, तो जैसे लंच हुआ उसके बाद फिर मैंने किचन का सारा काम समेट लिया था। साथ के साथ ही मैं सारा काम कर लेती हूँ किचन का, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और आज छुट्टी का दिन था, हमारा नाश्ता भी लेट से हुआ था, और इसी वजह से लंच भी लेट से हुआ है। जब नाश्ता लेट होता है ना तो फिर लंच भी लेट से होता है। तो थोड़ा सा देर हो गई थी, लेकिन सारे काम निपट चुके थे, सब कुछ बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गया था, पूरा किचन सेट कर दिया था मैंने साफ़ सुथरा। और यहाँ पर अब मैं आई थी बाहर की तरफ, तो यहाँ मैंने गेहूँ डाला था सूखने के लिए सुबह के टाइम पे। पिछले वाले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, धो कर के मैंने इसको सूखने के लिए डाला था, लेकिन ये अच्छे से नहीं सूखा है एक दिन में। मतलब अभी धूप तो तेज़ हो रही है, लेकिन फिर भी 2 दिन लग जाते हैं अच्छे से सुखाने में गेहूँ को। तो इसको मैं कल फिर से सुखाऊंगी। तो अभी मैं इसको समेट करके, और ये जो टोकरी है इसे टोकरी के ऊपर रख दूँगी। और क्योंकि फिर सुबह जब धुलना होगा ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे फिर ये गीला ना हो, तो इसलिए मैंने इसको टोकरी के ऊपर रख दिया है। फिर टोकरी को मैं स्टैंड पे रख दूँगी धुलते समय, जब यहाँ की सफाई होगी। तो बस ये काम करना था। और कबूतर ना बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, बच्चे भी यहाँ पे उतना मतलब ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, कौन बैठेगा यहाँ पे, धूप बहुत तेज़ लगती है। तो अभी जब मैं आई थी ना उस टाइम पे बैठे हुए थे, तो इसीलिए मैंने इसको समेट दिया है, क्योंकि फिर मुझे अंदर जाना है, तो इसके बाद फिर इधर आना होगा नहीं। और फिर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, बीच में मैंने थोड़ा सा आराम भी किया, रेस्ट किया, और अपना थोड़ा सा काम किया। अब जो यूट्यूब का काम है ना वीडियो का, वो पूरे टाइम चलता रहता है, मतलब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। जैसे एडिटिंग का काम होता है ना, तो सुबह जब काम करके मैं फ्री होती हूँ तब थोड़ा सा कर लेती हूँ, और फिर इस टाइम पे जब लंच के बाद सारे काम करके जब मैं फ्री होती हूँ, शाम का समय जो कि 4 बजे से 6 बजे तक का होता है, 2 घंटे का टाइम मुझे मिलता है, तो थोड़ा सा फिर इस टाइम पे कर लेती हूँ। और फिर रात का जब खाना हो जाता है, तो उसके बाद फिर लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से यूट्यूब के वीडियो का काम मेरा चलता रहता है। और मतलब कोई ऐसा टाइम सेट नहीं रहता कि मुझे इसी समय करना है। जब मुझे थोड़ा सा मौका मिलता है ना काम से, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, तब मैं करती रहती हूँ। तो पूरे टाइम ये ड्यूटी चलती रहती है, और घर के भी काम साथ साथ चलते रहते हैं, साथ साथ यूट्यूब के वीडियो का काम ऐसे ही चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, और थोड़ा बहुत मैं सो भी लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो फिर शाम को नींद आ जाती है। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, तो रात के लिए बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होता है, क्योंकि रात में भी 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे आराम से, इतना टाइम तो हो ही जाता है। क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा काम करने लग जाओ ना, तो समय का पता ही नहीं चलता है कि कितना ज़्यादा समय निकल गया। तो वही
इस तरीके से चलता है वीडियो का काम, वही मैं बताने लगी थी। और यहाँ पे अभी शाम को मिल रही थी मैं, शाम के अभी 6 बजे हुए थे। तो अब तो 6 बजे लगभग उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता है, हल्का उजाला ही रहता है। तो अंदर ना यहाँ पे हॉल को मैंने ठीक किया, पूरा घर मतलब फैल जाता है। अभी आज संडे था तो बच्चे घर पे थे ना, तो पूरा घर बिखरा हुआ था, तो वही मैंने समेटा है। और साथ ही साथ कारपेट जो कि मैं सुबह निकाली थी ना सफाई करते टाइम, तो वो कारपेट अभी तक मैंने नहीं लगाई थी। फिर मैं लंच में बिज़ी हो गई तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो वही कारपेट को लगाना था, उससे पहले मैंने एक बार झाड़ू मार लिया था, फिर मैंने कारपेट को लगाया और पूरा जो हॉल है उसको सेट कर दिया है। इतना काम मेरा शाम का था, तो बस ये भी हो गया है। और फिर बाद में दियाबत्ती हो चुकी थी और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। और ये जो चाय है ना, इसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आजकल चाय बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो बस यहाँ पर चाय हमारी हो गई है रेडी, और साथ में मैंने ले लिया है बिस्किट। तो यहाँ पर ना 3 कप चाय दिख रही होगी। और आजकल मैं भी गिलास में ही चाय पीने लगी हूँ। मैं गिलास में कभी नहीं पीती थी, लेकिन हस्बैंड को देखते देखते मेरी भी आदत हो गई, तो मैं भी अपने लिए गिलास में ही चाय निकालती हूँ। और एक छोटा सा जो कप है ना, वो बेटे के लिए निकाला है। तो जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं ना, तो कभी कभी दे देती हूँ आरुष को। तो फिर उसने मना कर दिया था बाद में कि नहीं पीना है। बस चाय किसी को पसंद नहीं है, बच्चे मेरे पीते नहीं हैं, लेकिन आरुष को कभी कभी मन होता है तो मैं दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो वही आरुष के लिए थोड़ा सा निकाल के ले गई थी, फिर आरुष मना कर दिए तो उसको फिर मैंने ले लिया था। तो बस ये हो गया था शाम का टाइम, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से लग गई हूँ रात का खाना बनाने में। सब्ज़ी बन गई थी और यहाँ पर अब मैं रोटी बनाऊँगी। पूरी सबने खाई थी दोपहर में, तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, तो इसलिए अब मैं रात के टाइम पे हल्का सा खाना बनाऊँगी। मतलब रोटियाँ अच्छी लगती हैं ज़्यादा खाने में, पूरी तो हम खा लेते हैं, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पूरी खाने के बाद। तो रोटी ज़्यादा पसंद आती है सबको। और रात के टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी पूरी नहीं बनाती हूँ। ऐसे कोई फ्राइड कभी कभार ऐसा होता है कि बन जाता है इत्तेफाक से, लेकिन मन बिल्कुल नहीं होता कि रात में ऐसा कुछ फ्राइड बनाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाई है। और रोटी बनाने के साथ साथ देखिए यहाँ पे मैंने मटर को भी तैयार कर लिया था। तो ये मटर स्टोर करना है, और आजकल मैं 2-3 दिन से मतलब हर हफ्ते में एक बार तो ये मटर का काम हो जाता है। 3 पैकेट मैंने स्टोर कर लिया है, और ये चौथे नंबर का है। तो काफ़ी सारा मटर मैंने स्टोर किया है, तो इसी में मैं लगी हुई थी। मतलब दिन में भी मैंने इसको छीला है, छीलने के बाद फिर जो भी इसका तरीका होता है ना, वो सब बॉयल करके और फिर मैंने इसको छान के रखा हुआ था। और अब सारे काम से हो गई थी मैं फ्री। तो अब इसको यहाँ पर टेबल में मैंने कपड़ा बिछा करके और डाल दिया है। फ़ैन चला दूँगी तो इसका जो पानी है ना सूख जाएगा। तो ये काम भी मुझे रात में ही करना था, ताकि सुबह तक इसका पानी सूख जाए, तो फिर मैं इसको पैकेट में डाल करके और फिर फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो ये काम हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया था हल्दी वाला दूध। इसमें काली मिर्च और अदरक डाल करके थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो ये दूध जैसे कि कोल्ड हो जाता है ना, खांसी आती है और काफ़ी ज़्यादा सर भारी भारी लगता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी असर भी करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो असरदार है वो काली मिर्च होती है। और जो अदरक इसमें कूट करके डालते हैं ना, उसको ऐसे ही खा जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हस्बैंड को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, तो वही मैंने उनके लिए ये बनाया था हल्दी वाला दूध, और उनको वही दे दिया है। और बाकी बच्चों को सिंपल वाला दे दिया है। बच्चे नहीं पीते हैं ये बिल्कुल भी। उनकी कभी अगर तबीयत ख़राब भी हो जाए ना, तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, उनको मैंने साफ़ किया, और जो दोपहर के बर्तन थे उनको सेट किया, और फिर मैं आ गई थी। तो मैंने बताया ना कि आने के बाद मेरा 1 घंटे का वीडियो का काम रहता है, तो वो मैंने किया। और यहाँ पर अभी लगभग 11:15 बज चुके थे, तो वीडियो के काम से मैं हो गई थी फ्री। और अब मैं अपने बालों को बांधूँगी, इसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं बालों को सुलझाऊँ। सुबह मैंने बाल भी धुले थे, तो वो ऐसे ही हो रखे थे और मैंने अच्छे से सुलझाया नहीं था। तो अभी मैं बालों को सुलझाऊंगी
और बांधूँगी बढ़िया से, और थोड़ा सा वही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी, जो कि सोने से पहले मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि रात में जैसे बर्तन धुलते हैं ना तो हाथ भी काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा रूखी रूखी सी हो जाती है। तो वही मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और इसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी। तो रात के लगभग 11:30 मुझे आराम से बज जाते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा काम होता है ना वीडियो का तो 12 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रात में मैं जल्दी सो जाऊँ, तभी मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। तो कुछ ऐसा होता है मेरा सुबह से लेकर के रात तक का बिज़ी रूटीन। सारी चीज़ें जैसे दिखती है ना रियल में वैसे नहीं होती, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होता है मेरा। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा।